हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड इट्स पर्पज टू स्टैब्लिश। तो संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में जानेंगे। एग्जाम्स में इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अच्छा बताइए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ऐसे अनेक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टडी फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आने वाली हर सिंगल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज इसको हम कंप्लीटली समझेंगे। तो पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मजदूर संघ के लिए है। तो लेबर जैसे कि आप समझते हैं, लेबर्स जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए है। स्टैब्लिश इन द ईयर 1919, तो 1919 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। और नेक्स्ट है पर्पज। तो इसका जो पर्पज है फ्रेंड्स वो है टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में, दुनिया में जो लेबर्स की जो कंडीशन है उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, इसको देखते हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। और यूनेस्को का आप यहाँ पे टैग भी देख सकते हैं या लोगो समझ लिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लोगो यहाँ पे बनाया गया है, मैंने जूम आउट कर दिया है। तो यूनेस्को जो है फ्रेंड्स, इसका जो कंप्लीट फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। स्टेब्लिश इन द ईयर 1946। तो वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू दिस हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। उसके बाद जो उसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस इन फ्रांस। पर्पज क्या है? टू प्रोमोट कोलैबोरेशन अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के आधार को, संस्कृति को प्रमोट करना यूनेस्को का काम है। ओके, अगला जो नेक्स्ट है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 तक केसेस बढ़ रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे जो वह काम कर रहा है फॉर द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द पीपुल, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1948, तो 1948 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा। और पर्पज क्या है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली आप आपका हेडलाइन से समझ सकते हैं। अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। तो हेल्थ की जो कंप्लीट अटेनमेंट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। और इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, जो हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा है कि अब हम WHO को फंडिंग नहीं करेंगे। तो इसमें काफ़ी क्रिटिक्स भी हुए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये जो इस्टेब्लिश हुई थी वो थी इन द ईयर 1957। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। और इसका जो पर्पज क्या है? टू प्रोमोट पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके, इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? वियना में। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अधिकतर इसकी जो खबरें आती है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड्स की जो समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये जो चिल्ड्रंस की इमरजेंसी के लिए जो फंड देता है वो कौन देता है? और ओवर द वर्ल्ड वो देता है यूनिसेफ। स्टैब्लिश इन द ईयर, कब ये स्टैब्लिश हुआ था? तो 1946। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और इसका पर्पज टू हेल्प द चिल्ड्रन ओवर द वर्ल्ड। ओके, और ये आपका टैग भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका लोगो देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छा लोगो बना है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा और एक डैड को दिखा रखा है, या उसके पेरेंट्स को दिखा रखा है। काफ़ी अच्छा इमेज है। तो ऑब्वियसली कभी कभी एग्जाम्स में लोगो भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है UNHCR। ये है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। जो रिफ्यूजी होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश भागा है, तो उनकी जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, उनकी प्राइवेसी, उनके लिए भी UNHRC बनाया गया है। और ये बना था इन द ईयर 1950। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका जो हेडक्वार्टर वो जेनेवा में है। इसका जो पर्पज है टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेल्प देम टू गिव देम रिफ्यूज। तो उनको आश्रय देने का जो काम है ये UNHRC करता है। ये लोगो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लोगो बनाया है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आजकल लोगो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है UNFPA। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। और स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, और इसका जो पर्पज है टू फॉर्मुलेट द पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ मतलब कि किस प्रकार से हम पॉपुलेशंस को या उनको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर के लिए भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो इस्टेब्लिश हुआ था 1977। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में, और इसका पर्पज क्या है, फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड टू रेज द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चरल फंड इस संस्था द्वारा दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है UNCTAD, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जो इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स वो था 1964। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है, वो फिर से जेनेवा में है, और इसका जो पर्पज है वो है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेक इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो विकसित हो रहे हैं देश हैं उनका जो ट्रेड है, उनका इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने का काम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ICAO। ICAO का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसका जैसा लोगो आप देख सकते हैं ICAO का, एक उड़ान जैसी जैसे एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वैसे इन्होंने दिखा रखा है ICAO का, और यहाँ पे अच्छी सी इमेज भी दिखा दी फ्रेंड्स जूम करके आपको मैंने। तो ICAO को बनाने का जो पहले तो जान लेते हैं कि ये कब बनी थी, स्टैब्लिश इन द ईयर 1947। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल। पर्पज क्या है, टू प्रोमोट इंटरनेशनल एविएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होती है उनको प्रोमोट करना है, उन पे मेंटेनेंस करना है, और किस प्रकार से किस प्रोटोकॉल से वो आएंगी, तो ये सारा काम जो करता है वो करता है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंप्लीट 10 मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताए हैं फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे हैं तो मैं इसको पार्ट 2 में कवर करूंगा। स्टडी फॉलन को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आने वाली हर सिंगल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आगे की वीडियो को देखने के लिए ऊपर पे जो नए टैग मिले उन पे क्लिक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, गुड बाय।